Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Umar Hafiz. I am a student of BScs third semester from NCB and E. Today I introduce the subject of multivariate calculus. इसमें सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये मेरे पास कितने चैप्टर थे। इसमें मेरे पास टोटल 5 चैप्टर हैं, जिनमें पहला चैप्टर ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव है, और पार्शियल डेरिवेटिव में मेरे पास 8 इसके टॉपिक हैं, जिसमें पहला मेरे पास टॉपिक ये है कि टाइम लिमिट विद 2 वेरिएबल्स है। दूसरा मेरे पास है लिमिट विद क्वोशिएंट है, लिमिट्स विद 3 वेरिएबल्स है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स हैं, और फिर फंक्शन ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल्स है, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट ईच वेरिएबल्स है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, और मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेशन है। और चैप्टर नंबर 2 मेरे पास है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेप्लास ट्रांसफॉर्म में मेरे पास इसकी पहले बाय डेफिनेशन है, फिर इसका टेबल है, फिर प्रॉपर्टीज हैं लेप्लास की, फिर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, फिर इसका जी ट्रांसफॉर्म्स है। और तीसरे नंबर पे मेरे पास टॉपिक जो चैप्टर है वो मल्टीपल इंटीग्रल है। मल्टीपल इंटीग्रल में इंटीग्रेट इंटीग्रल है, फिर डबल इंटीग्रल है, और फिर ट्रिपल इंटीग्रल इसका है। फिर चैप्टर नंबर 4 में मेरे पास है फोरियर सीरीज है, और ये फोरियर सीरीज के बाद फोरियर सीरीज में मेरे पास 5 पॉइंट हैं, टॉपिक हैं, जिसमें मेरे पास पहला टॉपिक है कि फोरियर सीरीज है, फिर इवन और ऑड फंक्शन है इसके, फिर पार्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ इवन और ऑड फंक्शन की हैं, फिर फोरियर सीरीज एंड कोसाइन है, साइन और कोसाइन के हिसाब से है, फिर हाफ रेंज एक्सपेंशन है, और फिर मेरे पास चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 है लाइन इंटीग्रल का, और लाइन इंटीग्रल में मेरे पास है इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल है, वर्क डन है, ग्रेडियंट फील्ड है, डिवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड है, सर्कल ऑफ वेक्टर फील्ड है, पोटेंशियल फंक्शन है, ग्रीन थ्योरम है, और स्टोक थ्योरम है। अब इनको चैप्टर वाइज के थ्रू आपको इसके ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें मेरे पास चैप्टर नंबर 1 में था पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव में पहला नंबर में मेरे पास है ये लिमिट विद 2 वेरिएबल्स। लिमिट विद 2 वेरिएबल्स की ये इसकी डेफिनेशन है। फिर इसमें ये होता है कि लिमिट हमें फंक्शन की, ये फंक्शन होता है जिसकी हमें लिमिट उन्होंने दी होती है, यानी कि एक्स और वाई की लिमिट यहाँ पे उन्होंने मेंशन की होती है, और इसका जो भी आंसर आता है वो हमारा लिमिट के इक्वल होता है। ये इसको ग्राफ के थ्रू भी मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन की हुई है। और फिर ये इसकी एक एग्जांपल है जो मैंने खुद की हुई है, ये यानी कि लिमिट विद 2 वेरिएबल्स की, और इसकी लिमिट मैंने फाइंड करनी थी। ये इन्होंने मेरे पास एक फंक्शन था जिसकी लिमिट्स, ये एक्स और वाई की मुझे लिमिट्स दी हुई थी 0 और 0, और इसकी एक्स की भी लिमिट 0 थी और वाई की भी। उसको एज इट इज़ मैंने इसको इक्वेशन में पुट कर दिया, और जो भी ये इसका आंसर आया है ना, ये इसकी लिमिट होगी। और यहाँ पे जो जैसे लिमिट उन्होंने मुझे दी हुई थी 2 और -3, यानी कि x की जो लिमिट थी वो मैंने 2 पुट की है, और y की जो लिमिट थी वो -3 पुट करके जो भी इसका आंसर है वो इसकी लिमिट कहलाता है। फिर लिमिट और क्वोशिएंट था। लिमिट और क्वोशिएंट में भी इसी तरह उन्होंने इसकी लिमिट दी होती है इस इक्वेशन की, जो हमने एज इट इज़ एक्स और वाई की जगह पे पुट करके, और इसका इसी तरह इक्वेशन का इसको सॉल्व करना होता है। जैसे कि इधर दी होती है, इनको फिर इस इक्वेशन को मैंने जो है ना इसका एक प्रॉपर फंक्शन बनाना होता है। जैसे ये एज इट इज़ ऊपर ये इक्वेशन थी मेरे पास, और इसका ये मैंने ये एक फार्मूला था जिसको एक्सपेंड किया हुआ था। इसको जब मैंने क्लोज किया तो ये इसका फार्मूला बन गया, और इसमें मैंने ये लिमिट जो दी हुई थी उन्होंने मेरे ये एज इट इज़ उसको पुट कर दिया, और जो भी इसका फिर आंसर ये आ गया इसका लिमिट का। ये कोस के साथ इसका एक फंक्शन था, उसके हिसाब से उन्होंने दिया हुआ था, इसकी लिमिट इसको पुट करके जो भी इसका आंसर था वो आ गया। फिर ये लिमिट विद 3 वेरिएबल्स था। इसमें मेरे पास ये 3 वेरिएबल्स थे ये इक्वेशन के, ये इनकी लिमिट थी, और एक्स वाई और जी की जगह पर ये मैंने इनकी लिमिट को पुट किया, और ये इसकी यानी कि इक्वेशन इसको पॉइंट में वैल्यू इसकी वैल्यू को पुट किया, और ये जो आंसर मेरे पास है ये इसकी लिमिट कहलाता है। और ये साइन कोस सेकेंड इसके साथ भी ये इन्होंने मेरे पास इसकी वैल्यूज दी हुई हैं, इस फंक्शन में मैंने इसको पुट किया, और जो इसका आंसर आया ना, ये मेरे पास इसकी लिमिट कहलाता है। अब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 2 की, जो मेरे पास था
फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें ये एक फंक्शन होता है, टू वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि ये मतलब इसको मैंने डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ इसको एक्सपेंड करना है। ये इसकी डेफिनेशन है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले हम करेंगे तो इसमें ये फार्मूला इसका यूज हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाई के हिसाब से करेंगे तो इसमें ये वाला एज इट इज फार्मूला जो है वो पुट होगा और इसका जो भी आंसर आएगा वो इसकी लिमिट कहलाएगा। ये इसके कुछ हैं एग्जांपल्स जो मैंने सॉल्व की हुई हैं। ये देखें, ये थी मेरे पास इक्वेशन थी और इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया पहले इसी को मैंने, और ये इसका आंसर आ गया। फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के हिसाब से किया तो इसका ये मेरे पास आंसर आ गया। ये है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये भी इसी की एक फंक्शन है, एग्जांपल है। फिर मेरे पास था फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ये था फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है और इसका भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने सॉल्व किए हैं। ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल्स। ये है इसकी एक एग्जांपल्स कुछ, ये नीचे भी हैं इसी की ये। और इसके बाद मेरे पास आ जाता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब ये होता है कि ये इसका फार्मूला मैंने लिखे हुए हैं, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये इसका फंक्शन है। इसमें दो दफ़ा डेरिवेटिव्स कह रहा हूँ कि डबल डेरिवेटिव्स लिया जाता है। डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले सकते हैं। फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं। डबल डेरिवेटिव इसमें लिया जाता है और इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास इसके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, ये सारा इसकी डेफिनेशंस भी हैं। ये एज इट इज़ है कि ये जी ऑफ एक्स, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने कर लिया इसी का। फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किया है और फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसी का मैंने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब एक्स ले लिया अगेन। और इस ये जो डेरिवेटिव मैंने लिया हुआ था इसी का मैंने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लिया अगेन। ये इसी के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। और ये आ जाता है फिक्स पार्शियल डेरिवेशन। फिक्स पार्शियल डेरिवेशन ये इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है और ये इसका है कि उसी तरह है, डबल डेरिवेटिव की तरह ही है ये भी इक्वेशन है सारी। ये मैं आपको इसकी एग्जांपल्स वगैरह दिखा देता हूँ जिसमें होता है कि ये फंक्शन होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर एक्स का डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू वाई से और फिर जो एफ ऑफ एक्स होता है यानी कि इसका डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। ये इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। फिर मैंने इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो इसका था इसी को ले लिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के हिसाब से और फिर ये डेरिवेटिव जो ये था इसको मैंने ले लिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के हिसाब से। फिर चैप्टर नंबर 2 में आता है द लप्लास ट्रांसफॉर्म। लप्लास ट्रांसफॉर्म की ये डेफिनेशन लिखी है और ये इसका फार्मूला है और इसी के हिसाब से जो है ना हम इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। ये बाय डेफिनेशन के हिसाब से उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है और ये इसका फार्मूला हमने यूज़ किया है और उसी के हिसाब से इस सारे को जो है ना मैंने क्वेश्चन को इसको सॉल्व किया। ये इसकी दो मेरे पास एग्जांपल्स हैं और इसके पास इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म का जो टेबल है, ये सारा लप्लास ट्रांसफॉर्म का टेबल है मेरे पास और इसको यूज़ करते हुए आगे मैंने इसको कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व किए हुए हैं इसी टेबल को यूज़ करते हुए। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं जिनको ये फार्मूला था ये एफ ऑफ टी का और ये इसको यूज़ करते हुए इसी इक्वेशन को मैंने सारी को जो है ना वो सॉल्व किया हुआ है। ये भी मेरे पास इसी की एग्जांपल है। तो फिर ये मेरे पास आता है पार्शियल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। ये सारी मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी मैंने लिखी हुई हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ जो आगे यूज़ होती हैं। कुछ मैंने यूज़ की हुई हैं जिनकी एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने इसको यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर इन्वर्स है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेरे पास आ जाता है। ये इसकी
ये एक इसकी डेफिनेशन है इन्वर्स की। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसका सिंपल से मैंने इन्वर्स लिया हुआ है, इनको इसी का इन्वर्स लिया हुआ है लेप्लास का, और इसी के भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ये इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म के जो टेबल है मेरे पास, इसको भी यूज करते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व किए हुए हैं। ये है, ये इन्वर्स के हिसाब से ये उस टेबल प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए टेबल को, ये मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व किए हुए हैं। ये भी है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। फिर ये मैंने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं लेप्लास की। ये जी ट्रांसफॉर्म आ जाता है मेरे पास, ये इसकी डेफिनेशन और ये इसके कुछ हैं। ये इसका फार्मूला जी ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन के साथ भी। ये कुछ दो इसकी एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए हैं जो आपको मैं दिखा देता हूँ जी ट्रांसफॉर्म के। और फिर चैप्टर नंबर 3 मेरे पास आ जाते हैं मल्टी इंटीग्रल। मल्टी इंटीग्रल में ये मैंने इसके पहले इसकी डेफिनेशन से लिखी हुई है, ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद इसका ये इसमें सारे वो फार्मूले हो जाते हैं, ये कैसे अप्लाई होता है इसके ऊपर, ये वो सारा तरीका इसमें बताया हुआ है। ये इसकी कुछ डेफिनेशन है, ये डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई, इसके हिसाब से मैंने इसको जो है ना पहले डी ऑफ एक्स यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से किया हुआ है। फिर इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के हिसाब से कर लेते हैं हम। इसमें मल्टीपल डबल इंटीग्रल भी यूज होता है, जो ये इसका डबल इंटीग्रल का फार्मूला है, और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं डबल इंटीग्रल की मैंने। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं डबल इंटीग्रल की, सॉरी 5 प्रॉपर्टीज हैं इसकी लिखी हुई। और फिर ये इसकी एक एग्जांपल है जो सॉल्व की हुई है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के हिसाब से, फिर एक्स के हिसाब से हम इसको करते हैं। ये ट्रिपल इंटीग्रल है, ये इसकी डेफिनेशन है और ये ही इसका फार्मूला है। ये इक्वेशन, ये इसी को हम यूज करते हुए इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। ये इसकी प्रॉपर है, ये कंटिन्यू फंक्शन है और ये इसका फॉर्मूला है। ये इसकी कुछ इक्वेशन है जो मैंने यूज की है। अब बात करूंगा मैं चैप्टर नंबर 4 की, जो है फोरियर सीरीज, और इसमें मेरे पास इसके ये डेफिनेशन है और ये इसका लिखा हुआ है फार्मूले। इसके फोरियर सीरीज फंक्शन डिफाइन विद इंटरवल फार्मूला के हिसाब से है। ये इसका फार्मूला है जिसकी ये एग्जांपल्स कुछ मैंने सॉल्व की हुई हैं, जैसे ये नजर आ रहा है स्क्रीन पर। ये फोरियर सीरीज की कुछ एग्जांपल्स हैं। और अब ये मेरे पास इवन और ऑड फंक्शन इसी के हैं। ये इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है और ये इसका इवन और ऑड फंक्शन का लिखा हुआ है कि ये किस तरह में पता चलेगा कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जिनको मैंने शो किया हुआ है। और लेकिन ये से पहले मैं बात करूँगा इसकी प्रॉपर्टीज़ की, इवन और ऑड फंक्शन की। ये मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं और फिर ये मेरे पास इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई है, जिसमें x की पावर 3 है, -4x है, और इसका मैंने इसके अंदर माइनस के साथ इसको इसकी वैल्यू x के साथ माइनस लगा के इसको पुट किया, जिससे मुझे इसका मालूम हुआ है कि ये फंक्शन ऑड है। और ये एक फंक्शन है जिसमें मैंने इसकी वैल्यू x के साथ माइनस पुट किया है और ये फंक्शन इवन है। इवन और ऑड फंक्शन की एग्जांपल थी। और ये मेरे पास फोरियर साइन है और कोसाइन के साथ, ये जो है ये साइन सीरीज है और ये इसके पास जो है वो ये कोसाइन सीरीज है और ये इसकी साइन सीरीज है। ये इनके फार्मूले वगैरह हैं जिसको यूज करते हुए मैंने कुछ इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है। एक ये इक्वेशन है जो सॉल्व की हुई है, फिर एज इट इज एक ये है, और ये इसी का हिस्सा है। ये हाफ रेंज 4 सीरीज एक्सपेंशन मेरे पास आ जाती है, जिसको ये मैंने ग्राफ के साथ भी शो किया हुआ है। ये हाफ सीरीज वगैरह ये ऊपर सारी हाफ सीरीज के बारे में लिखा हुआ है और ये इसको मैंने ग्राफ के साथ भी शो किया हुआ है।
ये इसी का फंक्शन a1 है और उसका क्वेश्चन मैंने एक सॉल्व किया साइन और कोसाइन का यूज़ करते हुए। ये है इसका, ये फंक्शन ऑड का है, इसमें भी साइन को यूज़ करते हुए मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है साइन सीरीज को यूज़ करते हुए। ये कोसाइन सीरीज को एक्सप्लेन करता हुआ। ये चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल को ये मेरे पास इसकी डेफिनेशन है और ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है और ये आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको अभी इसका इवेल्युएट करने के जो ये है इसके तरीके वगैरह लिखे हुए हैं। ये इसका है कुछ डेफिनेशन, एग्जांपल इसकी जो मैंने सॉल्व की हुई है इसी की। इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल ओवर स्पेस कर्व के साथ जो इसको है ना ये इसके क्वेश्चन है जिसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये भी इसी का क्वेश्चन है, एग्जांपल इसकी थी जो मैंने आपको भी दिखाई। आगे मेरे पास आ जाता है इसमें वर्क डन की ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका फार्मूला है जिसको हम यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी है डिफरेंशियल वे ऑफ राइट और द वर्क इंटीग्रल कुछ है मेरे पास। ये वर्क डन की कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने सॉल्व की हुई हैं सारी। और फिर इसके बाद मेरे पास आ जाता है ग्रेडियंट फील्ड। ये ग्रेडियंट फील्ड की डेफिनेशन है और ये इसका फार्मूला वगैरह लिखा हुआ और ये इसका तरीका दिया हुआ है जिस तरह इसको यूज़ करना है। इसको भी मैंने ये इसका ये मेरे पास क्वेश्चन था जिसको मैंने ग्रेडियंट फील्ड को यूज़ करते हुए इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। फिर है डाइवर्जन ऑफ वेक्टर फील्ड है, ये इसकी डेफिनेशन है डाइवर्जन फील्ड ऑफ वेक्टर फील्ड की और ये इसका फार्मूला मेरे पास है। ये कुछ इसके क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल के साथ। फिर ये इसका था कि द इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग C1 के हिसाब से। फिर ये इसका था, ये इसके कर्व इज द पैरामीटराइज बाय किया हुआ है इसको। ये इसके ए और बी पार्ट हैं जिसको मैंने ऊपर दिखाया था उसको यूज़ करते हुए इसको किया हुआ है बाय डेफिनेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल। और फिर इसको द इंटीग्रल अलोंग C1 के C2 आ गए मेरे पास इसका आंसर। फिर ये कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड है, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड का ये इसकी सारी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई हैं और ये इसका कर्ल फील्ड का जो मेरे पास है फार्मूला है और ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने सॉल्व की हुई हैं कर्ल फील्ड की। ये भी इसका ए और पार्ट बी के हिसाब से सॉल्व किया हुआ है इसको। ये पोटेंशियल फंक्शन है, ये इसकी डेफिनेशन है पोटेंशियल फंक्शन की और ये इसका फार्मूला है मेरे पास पोटेंशियल फंक्शन का। और ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने सॉल्व की हुई हैं। ये मेरे पास अब आ जाता है ग्रेडियंट फील्ड। ग्रेडियंट फील्ड की ये डेफिनेशन है और ये इसका ग्रेडियंट फील्ड का फार्मूला है। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने सॉल्व की हुई हैं। ये मेरे पास अब आ जाता है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम की ये इसके में सारा मैंने स्टोक्स थ्योरम के बारे में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये इसकी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्टोक्स थ्योरम के सॉल्व किए हुए हैं। ये है मेरे पास। बस अल्लाह हाफिज़। ये था जो कुछ मैंने भी इसी चैप्टर में पढ़ा और जिसको मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया इसका।